हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर करण दिवाकर फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज मैं एक फिर और नए केस के साथ में आया हूँ आपके साथ। तो अब वो है फ्यूजन शोल्डर, क्योंकि अब आजकल फ्यूजन शोल्डर के बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो वो भी काफ़ी टाइम से परेशान थे और 5-6 महीने से इधर-उधर मेडिसिन खा रहे थे। मेडिसिन का भी मतलब जब तक खा रहे थे तब तक ही वही इम्प्रूवमेंट हो रहा था। उसके बाद जैसे ही उनको छोड़ना हो रहा था, फिर वही उसी कंडीशन में पहुँच जा रहा था उनका केस, पेन वैसी, चुभन जैसी। तो वो भी बहुत टाइम से थे, तो उन्होंने बहुत जगह दिखा भी लिया था। उसके बाद फिर मेरे पास आए थे वो। एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट पहले आ चुके थे, तो उनने उनको बताया और फिर वो मेरे पास आए थे। तो मेरे पास आने में लगभग उनको जब आए थे तो 60-70% उनका भी पूरा लॉक हो रखा था। तो उनको लगभग 2 मंथ लगे थे मेरे पास कंप्लीट उसको ठीक होने में। अब वो ठीक हो गए तो उन्हें फिर मतलब मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए उसकी। अब वो दे उनसे पूछते हैं कि क्या कहाँ-कहाँ गए थे वो? क्या कंडीशन थी पहले उनकी? डॉक्टर साहब, ये फ्रोजन सोल्जर मुझे पता नहीं था क्या होता है। ये करीब 2023 नवंबर लास्ट से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मैं सोचा, मैंने कैजुअली ले ली इसको, जो हो रहा होगा 1-2 महीने, पिछले खाया ठीक हो गया, लेकिन वो बढ़ता गया। फिर मैं गया जीवन दान में, जीवन दान की मोती नगर में गया तो डॉक्टर ने पकड़ तो ली हल्का सा कि फ्रोजन सोल्जर, उन्होंने बताया नहीं, शायद बताया कि ऐसा कर लो। तो लेकिन इतना हाथ मेरा इतना पेन होता था कि हाथ हम उठा नहीं पा रहे थे, फिर हमने ट्राई नहीं किया, छोड़ नहीं किया। फिर हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया, पेन किलर दिया, ठीक हो गया। 8 घंटे बाद फिर शुरू हो जाता, उन्होंने बेकार दिखाना। फिर मैं गया ऑर्थोपेडिक्स के पास, उसने पेन किलर दिया, 5 दिन कर दिया। फिर दोबारा मैंने बोला सर 5 पेन किलर तो मुझसे कुछ काम कर नहीं रहा, पेन किलर खाते ठीक हो जाता है, उसके बाद शुरू हो जाता है। फिर विटामिन की भी गोलियाँ दी, पेन किलर भी दिया, तो मैंने यही खाते रहिए। तो मैंने 10 दिन खाया, 10 दिन खाने के बाद फिर छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया, लेकिन पेन मैंने कंसिस्टेंटली पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन 24 आवर। ऐसा था कोई 1000 सुई जो है ना यहाँ पे चुभ हो रहा है, ऐसा लग रहा था पूरा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ भी पहुँच गया था। आपको स्पोंडिलाइटिस भी हो सकता है, आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर मैं गया यहाँ पे सामुदायिक हॉस्पिटल वहाँ पे कर दिया, उसने एक्सरे करवाई, हाथ के एक्सरे करवाई, ये सब सर्वाइकल कराया, क्यों नहीं मिला। तो क्योंकि मैं तो बहुपुरा में रहता हूँ, बहुपुरा में किसी एक और हुआ था इसे सेम फ्रोजन सोल्जर। तो उसने क्या किया, ये सोयाबीन में कोई था फिजियोथेरेपी, उसके बाद जाकर कराया, उसका हाथ ठीक हो गया। फिजियोथेरेपिस्ट करा, फिजियोथेरेपी करवाओगे सही हो जाएगा। तो मैं फिर ढूंढा फिजियोथेरेपी, आपके बारे में पता नहीं था मेरे को कि आपके यहाँ भी थी, यहाँ पर कोई दूसरा भी है। मैं सोचा कि यहाँ पे अपने घूमर में गेट के सामने फिजियोथेरेपी वो करता है। उसके बाद मैं गया, मैंने एक्सरे दिखाया उसको, एक्सरे दिखाया, बोला कि एक्सरे में कुछ जम नहीं रहा, हाथ आपका हाथ कैसे हो रहा है? तो बोला मेरा हाथ इतना उठा है, ऐसे ऐसे उठ रहा है। बोला हाथ बिल्कुल ऐसे उठना चाहिए, दीवार में चिपका के दिखाया, चिपक रहना चाहिए दीवार में। तो मैं आपको शिफ्ट कर रहा है, आप वहाँ पे आ जाइए। लेके वहाँ उसके बाद गए, उसके बाद गया तो उसने इतना चार्ज हो जाएगा मेरा दिमाग का। तो फिर मैंने फिर आपके बारे में बता के हाथ वाला भी तो कोई है है क्या? तो बोला है। तो मैं ढूंढे आपके पास आया, तो आपने बोला कार्डियो दी आपने तो 1 महीने में ठीक कर दूँगा। मैं बोला 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो फिर आप देख चलो 2 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। जब से मैंने आप यहाँ शुरू किया, डेफिनेटली 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद मुझे पेन भी बहुत रिलीज हुआ। मैं वेस्ट बंगाल में चला गया, आपके कहे मुताबिक, आपके सजेस्ट मुताबिक एक्सरसाइज करता रहा। जब लौट के आया, लौट के आने के बाद मतलब आपको बिलीव नहीं हुआ कि वो चीज़ जो था, हाथ का मूवमेंट, उठना नहीं उठना, उठने लगा हाथ मेरा, पेन मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। सारे मूवमेंट कर लो। बिल्कुल आपको ऐसा है कि मेरा हाथ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाथ मेरा ऐसे नहीं जाता था। आप देखिए मेरा हाथ कहाँ गया, आप देखिए। अब उसको अगर मैं किसी चीज़ से बांध लूँ ना तो मेरा हाथ ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। 100% ओके। तो मैं आपका रियली, मैं तो अभी आपके लिए कोई ऐसा कोई केस आता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपके बताने के लिए, सही हो जाए। मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने हमारा बात ठीक कर दिया। लेकिन ये चीज़ आपने एक चीज़ कहा था, खाना भूल जाओ, एक्सरसाइज मत।
उसके बाद एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी हुई ना। फिर इस चीज़ में अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर पेन होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ और बैक होने लगेगी ना। ये कुछ कंडीशन बाद कुछ पेशेंट क्या होता है, जब जैसे थोड़ा बहुत पेन रह जाता है वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को, फिर क्या होगा वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके फिर वो बैक होने लगता है। फिर क्या करते हैं, जब तक हमने कराया तब तक आराम रहा, फिर वैसा ही हो गया, वो इस चीज़ को कहने लगते थे। लेकिन ये चीज़ जब पेशेंट को वो चीज़ करनी चाहिए, जब थोड़ा वो रह जाए उसके बाद एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इस चीज़ में, तभी खुला रहेगा, तभी पूरा 100% होके रहेगा। मैंने रूटीन बना ली है, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज मैं करता ही करता। प्लस जो आपने मुझे शायद यहाँ करवाया बताया, एडिशनल एक्सरसाइज मैं और भी करता। हाँ हाँ, होनी चाहिए और पूरी बॉडी की होनी चाहिए। मतलब जितना एक्सरसाइज होगी ना बॉडी, और भी एक्सरसाइज होगी बॉडी की, तो उसमें कोई बेनिफिट ही मिलेगा, मतलब बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये हाथ के दर्द की वजह से जो योग हमने छोड़ दिया था, वो योग हमने फिर शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ था, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, उस योग से मुझे इससे भी जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है। योग करने से भी मेरा शुगर कंट्रोल रहता है। हाँ, वो चीज़ योग बहुत जरूरी है जिंदगी में। मतलब ये चीज़ जब आप इसके क्या करते रहना एक्सरसाइज, उसी होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए हाथ मेरा कैसे हो रहा है, 100% देखिए मेरा हाथ कैसे है। अब मैं इसको पूरा ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन, ये रियली यू हैव मेड मी इन कंफर्टेबल पोजीशन। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपका ये हमेशा बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू।